तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुर्शिद साईं सरकार और आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार का स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल सबज़पोश बुखारी, जहां सितारों के राज भी खुलते हैं और दुआ तकदीर का रुख भी बदलती है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि साल 2026 स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब के लिए कैसा रहेगा। अगर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो ऐसे लोग हैं कि जो 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान जिनकी पैदाइश हुई है, इनके लकी हरूफ जो हैं वो अलिफ, बे, जीम, दाल, हे, वाव, जे ये हैं। तो अक्सर स्कॉर्पियो अफराद के नाम इन हरूफ से शुरू होते हैं या ये हरूफ उनके लिए खुशकिस्मती लाते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं तो आपके नाम के पहले हरूफ मीम, नून, छोटी ये से शुरू होते हैं तो आप स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो रूहानी गहराई को मजबूत करने वाले लोग होते हैं। ये गहरी सोच रखते हैं, राज को राज रखते हैं, शदीद मोहब्बत या शदीद खामोशी इख्तियार करते हैं और रूहानी व बातनी रुझान इनमें अक्सर पाया जाता है। स्कॉर्पियो के लिए जो दिन मुआफिक होते हैं, वैसे तो सारे दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, लेकिन ट्यूसडे का दिन इनके लिए ताकत और फैसलों के लिए होता है और थर्सडे जुमेरात का दिन रिस्क और कुशादगी के लिए होता है। अगर हम बात करेंगे फितरी तौर पर स्कॉर्पियो के बारे में, तो स्कॉर्पियो फितरी तौर पर गहरे, बाअसर और राजदार होते हैं। 2026 में सैटर्न और प्लूटो आपकी ज़िंदगी में सफाई का अमल शुरू करेंगे। 2026 स्कॉर्पियो से कहेगा कि जो अंदर जहर बन चुका है उसे अब बाहर निकालना होगा। पुरानी आदतें, गलत ताल्लुकात और छुपी हुई कमज़ोरियाँ या तो ख़त्म होंगी या आपको ख़त्म कर देंगी। इंतखाब आपके हाथ में होगा। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो के कैरियर और रोज़गार के लिए, तो कैरियर के लिहाज से 2026 स्कॉर्पियो के लिए खामोश कामयाबी का साल है। बैकएंड अगर काम करते हैं आप, तहकीक का काम करते हैं, कानून के शोबे से वाबस्ता हैं, सिक्योरिटी, फाइनेंस, रूहानी या नफ्सियाती शोबा से वाबस्ता हैं, तो इसमें आपको गैर मामूली तरक्की मिल सकती है। साल का पहला हिस्सा सुस्त और दबाव वाला लगेगा, लेकिन जून के बाद ऐसा मौका आएगा जो आपकी पोजीशन मजबूत कर देगा। याद रखें, राज को राज रखें और अपने दिल की बात और अपनी मंसूबाबंदी किसी से शेयर न करें, क्योंकि जो अपने होते हैं वही तो हासदीन होते हैं। अगर हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के माली हालात की, तो माली तौर पर 2026 एहतियात का साल है। आमदन आएगी मगर टैक्स, कानूनी मामला या ख़ानदान की जिम्मेदारी पैसा रोक सकती है। स्कॉर्पियो ये साल आपको सिखाएगा कि छुपा कर बचाया हुआ पैसा खुले खर्च से ज़्यादा ताकतवर होता है। साल के आखिरी महीने ख़ुसूसन अक्टूबर तक दिसंबर माली इस्तेहकाम पहुँचाएंगे। अगर बात करें स्कॉर्पियो के मोहब्बत और रिश्तों की, तो मोहब्बत के मामले में 2026 स्कॉर्पियो के लिए कड़ा मगर सच्चा साल है। जो रिश्ते शक, कंट्रोल या माजी के ज़ख्मों पर हैं वो आजमाइश में आएंगे।
جو رشتے وفاداری، برداشت اور خاموش سمجھ پر ہیں وہ اور مضبوط ہوں گے۔ شادی کے خواہش مند اسکارپیو سال کے آخر میں سنجیدہ اور باوقار رشتہ پا سکتے ہیں۔ اسکارپیو کی اگر صحت کے بارے میں بات کی جائے تو صحت کے حوالے سے 2026 میں آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہارمونل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، معدہ، پیشاب یا گردے کا مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ذہنی دباؤ بھی آ سکتا ہے۔ تو ان کے حل کے لیے پانی زیادہ اور نمک کم یوز کریں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اسکارپیو کے لیے ہم روحانی وظیفہ بتائیں گے پورے سال کے لیے، تو خاص طور پر منگل اور جمعہ کی رات 313 مرتبہ یا کہارو یا حفیظو، یا کہارو یا حفیظو کا ورد کرنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور نیت کرنی ہے یا اللہ مجھے ہر پوشیدہ شر سے محفوظ فرما اور میرے رزق و عزت کے بند دروازے کھول دے۔ یہ وظیفہ دشمنی کے اثرات کم کرے گا، دل کو مضبوط بنائے گا اور باطنی خوف ختم کرے گا۔ یاد رکھیں اسکارپیو والو 2026 آپ کو کمزور نہیں خالص کرنے آیا ہے۔ جو اس سال دل صاف کر لے، راز اللہ کے سپرد کر دے اور بدلہ چھوڑ دے، وہ 2026 کے اختتام پر خود کو زیادہ طاقتور، زیادہ محفوظ اور زیادہ باوقار پائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی روحانی اور اسٹرالوجیکل رہنمائی ہر برج کے لیے آپ کو ملتی رہے تو ہمارے چینل سبز پوش بخاری کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر آپ اپنی پرسنل برتھ چارٹ اور اپنی مشکلات کا حل یا اپنے کسی نیک مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، یا شادی یا اپنے رشتوں کے بارے میں کسی بھی بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں، تو آپ دیے گئے نمبر پر پرسنل کنسلٹیشن بک کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔